क्या बोले सम्राट जी? भाई माना नहीं भाव, कह रहा था कि मुक्ति के हाथ केक भिजवा दे। हम कह रहे थे ना हम फोन नहीं करेंगे, हमारी बात कहाँ सुनता है, बेकार में हमें भी चार बात सुनाते। सही में देवर जी ने एक बार खूंटा जो गाड़ लिया तो खुद की भी नहीं सुनते, तो आपको क्या उखाड़ने देंगे? चुप करो तुम, कुछ भी खूंटा काट दिया कर। बहुत गलत कर रहा है सम्राट। बहू तुम ऐसा करो, तुम मुक्ति के हाथ केक भिजवा दो हैं? अब तुमने इतने प्यार से केक बनाया है, पापा के हाथ से कटेगा नहीं तो ये भी अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं माँ जी, केक भेजना अच्छा नहीं लगेगा। हमारा वेट कर रहे हैं, केक का नहीं। हाँ सही कह रही है बहू, लेकिन ये बात सम्राट को कौन समझाए? हेलो दीदी, कहाँ हो आप? कितनी देर में पहुंचोगी? पता है हम सब आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। भाभी, त्रिशा दीदी, बुआ, दादी सब यहीं पर एक साथ बैठे। जल्दी आइए ना। हाँ अनु, बस थोड़ी देर में आएंगे हम। ठीक है, जल्दी आ जाओ। बाय। ठीक है। क्या कहा? बस आ रही है थोड़ी देर में। ठीक है, अब तुम लोग भी बार बार फोन करके परेशान ना करो। ससुराल से आ रही है ना, वहाँ भी कामकाज देख के आवेगी ना। हाँ क्या हुआ? वो देखिए, कैसे लग रहे हैं हम? अनु बताओ ना, कैसे लग रहे हैं हम? बताए? इवन पापा क्लासिक छा गए आप तो। क्या बात है मौसी जी। पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच भैया, आपके शादी के दिन याद आ गए। सेम टू सेम आप वैसे ही लग रहे हो। हाँ एक मिनट। क्या हुआ? भैया एक गीली वाली किच्ची तो बनती ही है ना? अरे नहीं। हाँ। पहुंचना नहीं, ये नजर बट्टू है। हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। खुश रहो, है ना बहू? उर्मी भी ये सब देख के बहुत खुश होगी ना? हा? कब आ रही है हमारी लाडली? बस आ रही। मैं आई कम इन सर? हाँ सर, जो लोग मीटिंग के लिए आने वाले थे वो आ गए। आ गए? ठीक है, बिठाओ उन सबको, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। नमस्ते मैम। आइए मैडम। आप यहाँ कैसे? हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? देखिए, फालतू की ड्रामेबाजी बंद कीजिए और काम की बात कीजिए। क्यों आए आप यहाँ पर? सम्राट जी, हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर जाने दीजिए ना प्लीज।
यार आप ये बात करने के लिए ऑफिस आई हैं? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं आपका? पापा का बर्थडे नहीं होता तो हमने इतनी जिद नहीं की होती सम्राट जी। हर साल पापा हमारे हाथ का बना हुआ केक काटते हैं। प्लीज समझिए ना आप। देखिए बात खत्म हो चुकी है, फैसला हो चुका है, समझिए आप। और आप चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं जाएंगे। बातें बंद, चुपचाप घर जाइए। सम्राट जी हमने सबको प्रॉमिस किया है कि हम जरूर आएंगे। हम अगर नहीं जाएंगे तो मैंने कहा था त्रिशा को वहां बुलाने के लिए, अब बुलाया तो खामियाजा भी भुगती। अच्छा आपको ठीक नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वहां जाके त्रिशा को देखेंगे तक नहीं, तो उससे बात भी नहीं करेंगे सम्राट जी। बस 10 मिनट सबसे मिलकर वापस लौट आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैडम, और मैं नहीं चाहता हूं कि उस लड़की की छाया भी आप पर हो, इसलिए उल्टे पांव लौट जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। और भी काम है मुझे यहाँ पर। सम्राट जी हमें प्लीज जाने दीजिए ना, हमें जाना है वहां पे, प्लीज जाने दीजिए। कैसे, क्या मरी क्या जा रही है वहां जाने के लिए? विश्वास नहीं हो रहा मुझे बाय गॉड यार। जाना चाहती है ना? जाइए, लेकिन अगर गई तो लौट के वापस मेरे पास मत आना। हमेशा हमेशा के लिए वही रहना, हमेशा हमेशा के लिए वही रहना, हमेशा हमेशा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं, फैसला आपके हाथ में है। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्या बोलेंगे हम, जब क्यों नहीं आते? उसकी टेंशन आप मत कीजिए, यू डू नॉट टेक एनी टेंशन। आपसे नहीं बोला जाता, मैं बोल दूंगा। आप हमारे बस चुपचाप घर जाइए। मेरे क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं, और ये जो टाइम आप मेरा वेस्ट कर रही है मेरे क्लाइंट का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है, समझे? चलिए घर जाइए। सम्राट जी हमारी एक बार बात सुनिए तो सही, एक बार। बहरा हो गया हूं मैं, कुछ नहीं सुनूंगा। और पता है, जब हमारा मन करेगा पानी पूरी खाने का या जलेबी और दही खाने का, तो बस हम एक फोन लगाकर त्रिशा को बुला लेंगे। अब पानी पूरी वाले की क्या औकात, इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर के सामने वो पैसे मांगे, वो तो हमें फ्री में ही खिला देगा। क्या बुआ आप भी एक पुलिस ऑफिसर का यूज करोगी, वो भी एक पानी पूरी के लिए? यूज नहीं, मिसयूज त्रिशा दीदी। अच्छा, अगर ये छोटा सा काम करने में तुम्हें शर्म आती हो त्रिशा, तो तुम कहो तो हम किसी का मर्डर कराएं। अच्छा देख हेलो, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। अरे सम्राट जी, धन्यवाद दामाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है बेटा आप और उर्मी? हम सब यहाँ बड़ी बेसब्री से आप दोनों का वेट कर रहे हैं। देखिए पापा, मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा, लेकिन सच ये है कि हम नहीं आ रहे। अरे ऐसा क्यों बेटा, क्या हो गया अचानक? पापा उर्मी ने तो सारी तैयारी कर ली थी, केक भी बनाया था आपके लिए, फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि त्रिशा वहां पर है। और आप तो जानती हैं मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, और उसके वहां रहते हुए मेरी बीवी वहां जाए मुझे गवारा नहीं है, इसलिए उर्मी नहीं आएगी पापा। आप अपना बर्थडे एंजॉय कीजिए, आपसे बाद में मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कब आ रहे हैं वो? क्या हुआ भैया? कब आ रही है उर्मी? नहीं आ रहे हैं वे लोग। न सम्राट जी न उर्मी,
कोई नहीं आवेगा अब। अरे मगर नहीं आ रहे मतलब? अरे इतने दिन से इंतजार कर रहा था देवी आज के दिन का, अब उर्मी नहीं आएगी तो दुख तो होगा। सुबह से छटपट छटपट हो रहा था। अरे अचानक से क्या हो गया? क्या आना ही कैंसिल करना पड़ा? और पापा ने भी कुछ नहीं बताया। हम देखते हैं। हमें पता है कोई ऐसी वैसी वजह ही होगी। अरे जब नहीं मन बना पा रहे थे आने का तो पहले ही बता देते ना, हम इंतजार तो नहीं करते। सारा मन और मजा खराब कर दिया है। अरे हम सब मिलकर बर्थडे मना लेते। अब बताओ, हम लोगों ने केक भी नहीं लाया है। यही इंतजार कर रहे थे ना कि उर्मी केक लाएगी और वही भैया काटेंगे। अब कहाँ पता था कि वो आएगी ही नहीं। पर हमने तो कॉल किया था दीदी को, वो तो कह ही रही थी कि हम आ रहे। फिर अरे कुछ काम आ गया होगा अनु, इसलिए निकल नहीं पाई होगी। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन देवी को तो दुख हो रहा है ना कि लड़की नहीं आई। और नहीं तो क्या बुआ जी, अब हम क्या करें? उर्मी दीदी भी नहीं आ रही और हमने तो केक भी नहीं मंगवाया। पापा को तो और भी बुरा लगेगा। तो फिर एक काम करते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ और केक लेकर आ जाती हूँ। फिर मौसा जी को बुलाएंगे और केक कटवा लेंगे। हाँ ये सही है, कम से कम केक तो काट ले। जी, तो मैं जाती हूँ और केक लेकर आती हूँ। सुनो बेटा, वो जो चौराहे वाली दुकान है ना, वो खुली होएगी, वहीं से ले आ। जी। हम तब तक नाश्ता लगा देते हैं। इतना सब कुछ बना के रखे थे सम्राट के लिए, सब बेकार हो गया। हम अभी आते हैं। त्रिशा दीदी, हाँ? हम भी चले आपके साथ केक लेने? नहीं, तुम भाभी की मदद करो, मैं लेकर आ जाती हूँ। ओके। बताइए पापा, क्या बात हुई? वो लोग क्यों नहीं आ रहे? इस सम्राट ने कोई तो रीजन बोला होगा, बताइए ना पापा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. अरे बिटिया, रो काहे रही हो? हाँ? नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ? हम जानते हैं कि तुम आ नहीं पाई इसलिए परेशान हो। तो कहाँ हो गया? कोई बात नहीं बेटा, हम जल्दी मिलेंगे ना। बस तुम जे परेशान मत होना छोटी छोटी बातों पे। हाँ बेटा, बेटा हम जानते हैं कि हमारी बिटिया ने हमको मन से याद किया है। हम खुश भी बहुत हैं। तुमसे बात हो गई, तुम्हारी आवाज सुन ली, और अब इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हाँ, मिलना है तो मिलेंगे ना जल्दी हम। हाँ? रोने दो। पापा, हमने आपके लिए केक भी बनाया है पापा। अरे अरे बेटा, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अगली बार आओगी ना तो यही बना के खिला देना हमें। हाँ, जैसे हमेशा खिलाती रही, ठीक है ना? अच्छा सुनो, अब तुम ज्यादा सोचना मत इस बारे में। हाँ, मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा?
ठीक है? हैप्पी बर्थडे पापा। अपना ध्यान रखना बेटा। बाय। देवी, समझाओ अपने आप को, ऐसे बच्चों जैसे ना करो। उर्मी अब ससुराल वाली हो गई है, हो सकता है उसको कोई काम आ गया हो। कोई काम नहीं आया अम्मा, कोई काम नहीं आया। उर्मी आने वाली थी पर सम्राट जी ने नहीं आने दिया उस बेचारी को। काहे? बताइए ना पापा, सम्राट ने क्यों रोका उर्मी को? बोलिए तो, सम्राट जी ने ऐसा काहे किया है? इसलिए कि त्रिशा यहाँ है, कि त्रिशा यहाँ है। हे भगवान, ये क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं अम्मा। अभी अभी सम्राट जी ने फोन पे कहा है कि अगर त्रिशा यहाँ है तो वो नहीं आ सकते और उनकी पत्नी भी यहाँ नहीं आएगी। ऐसे कैसे उनकी पत्नी नहीं आएगी? जेका भूल गए हैं कि उनकी पत्नी हमारी बेटी भी है। माँ जी, शादी के बाद लड़की बेटी नहीं सिर्फ पत्नी होती है और उस पे सिर्फ उसके पति का अधिकार होता है और उसी की मर्जी चलती है। और इतना कुछ किया है त्रिशा ने सम्राट के साथ, तो वो क्यों पसंद करेगा उसे? लेकिन नहीं, आप लोगों की तो सगी है ना वो, तो फिर झेलिए। सम्राट क्यों समझौता करे? इस घर का दामाद है सम्राट। उसकी पसंद और नापसंद उसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। यही बात मैं तुमसे कह रहा था कि सम्राट जी त्रिशा को पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं आएगा उसका इस तरह यहाँ रहना, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अरे हमको क्या पता था कि वो दिल से लगाकर बैठे हैं उन चीजों को। ऐसा क्या बिगाड़ दिया है बेचारी त्रिशा ने सम्राट का, जो इतना चिढ़ गया है? नहीं, पर उसकी वजह से उर्मी को यहाँ नहीं आने देगा। ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, कुछ ज्यादा ही नाटक है सम्राट के। तिल का ताड़ बना रहा है वो। हाँ बुआ जी, आप लोगों को त्रिशा और उसके मम्मी पापा की कोई गलती नजर नहीं आती? नई नई रिश्तेदारी में कड़वाहट घुल गई है उसकी वजह से। ये कोई बात नहीं हुई का? जिस बात का डर था ना वही हुआ है। कहा था उसे हटाओ यहाँ से। क्या हुआ मौसा जी, परेशान लग रहे हैं? उस पराई लड़की की वजह से आज हम अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे। दीवार बन के खड़ी हो गई त्रिशा हमारे और हमारी बेटी के बीच। पता नहीं अभी वो कितना जहर घोलेगी उर्मी की जिंदगी में। उर्मी वहां इस कदर रो रही है, मजबूर महसूस कर रही है खुद को। बताओ कौन है इस बात का जिम्मेदार? हाँ? बताओ हमें कौन जिम्मेदार है इसका? पर इसमें त्रिशा बेचारी की क्या गलती? उसने कोई पाप थोड़ी ना किया है। माँ ठीक कह रही है, सम्राट की हरकत तो उसकी तानाशाही है। जो भी है, अगर सम्राट को ये पसंद नहीं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो भी तब जब पहले ही वो इतना नाटक कर चुकी है। अगर सरोज तुमने उस दिन मेरी बात सुन ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। कहा सुनते हम, कहा कहते हम त्रिशा से कि सम्राट उसे पसंद नहीं करता इसलिए चली जाए इधर से। 2-4 दिन भी हमारे साथ हमारी त्रिशा नहीं रह सकती। जरा सोचिए, कहा कहते हम उससे? अरे कैसे कहते जे सब उसको? भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे 4-5 दिन के लिए ही तो आई है त्रिशा, फिर चली जाएगी ना अपने हॉस्टल। 4-5 दिन में सब कर दिया ना उसने, घोल दिया जहर हम सबकी खुशियों में। प्लीज भाभी, ऐसा मत कहिए।
त्रिशा दीदी ने कुछ नहीं किया। वो तो बेचारी अब तक उर्मी दीदी से मिली भी नहीं है। हाँ, हम तो कुछ भी कह दे सब गलत लगता है। ठीक है, मत मानो हमारी बात। एक बात कान खोल के सुन लो सरोज, त्रिशा तुम्हारी भांजी है। सही है गलत है जो भी है, मैं दुनिया भर की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज उसकी वजह से हमारी बेटी हमारे जन्मदिन पर नहीं आई है, बर्दाश्त कर लिए हम, लेकिन ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसकी वजह से उस परिवार के रिश्ते हमसे बिगड़े और हम अपनी बेटी से दूर हो जाएं। अब ये बात तुम्हें अब उसे कैसे कहनी है ये तुम जानो, तुम्हारा काम है। बस अब वो लड़की हमें इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लो।